हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द न्यू टॉपिक ऑफ GS3। तो GS3 का एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है इट्स रिलेटेड विद द सिक्योरिटी और वी विल स्टडी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और फिर लिंकेज इसका टेररिज्म के साथ क्या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, तो क्या है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो वी विल स्टडी दिस टॉपिक। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पढ़ना है और आंसर राइटिंग में मेनली इट विल बी हेल्पफुल इन मीन्स आंसर राइटिंग। ठीक है, तो जो मीन्स आंसर राइटिंग है मीन्स, ठीक है। तो आइए ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में क्या है, क्या मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक तो क्राइम होता है जो झटके से आदमी कर दे, मार दे, पीट दे किसी को। एक ऑर्गेनाइज मतलब क्या हुआ कि मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कुछ यहाँ पे कुछ प्लानिंग हुई होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब कुछ लोग ग्रुप्स आए होंगे, कुछ प्लान किए होंगे, कुछ मॉनिटरिंग को सपोर्ट तो चलिए होगा ही होगा। तो दे वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्लान, कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, जिनका एक पर्टिकुलर एम है, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग, जो भी। अब प्रॉफिट मेकिंग इलीगल एक्टिविटीज़ से, स्पेशली इलीगल एक्टिविटीज़ से। व्हाट इज़ देयर एम? देयर इज़ फ्रॉम इलीगल या इलिसिट एक्टिविटी से कमाना उमाना, दैट इज़ द एम, दैट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो लोग आए ग्रुप में, ठीक है, तो अलग अलग डिफिनीशंस हैं, बट द ऑर्गेनाइज क्राइम की डिफिनीशंस वेरी करती है, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि डिफिनीशन वेरी करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्राइम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज क्राइम की डिफिनीशन नहीं दे सकते, बिकॉज दिस क्राइम वेरीज रीजनली, ठीक है, जगह के साथ बदलता है, कंट्री टू कंट्री जोग्राफिकली चेंज होता है, कंट्री टू कंट्री, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा सा। तो आप क्राइम कहोगे क्या है? ठीक है, तो एक यूनिवर्सल डिफिनीशन को रेजिस्ट किया गया है, एक यूनिवर्सल डिफिनीशन अडॉप्ट करने में। ठीक है, देयर इज रेजिस्टेंस ओवर इट। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ फ़िलहाल जो कुछ डिफिनीशंस आई हुई हैं उनको देख लेते हैं कि क्या क्या डिफिनीशंस आई हुई हैं। देखिए, कुछ डिफिनीशन जो एक आई हुई है, जैसे एक UNODC की डिफिनीशन आई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, तो यहाँ मैं मेंशन कर दूँ। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, मैं लिख देता हूँ। इट इज़ कंटिन्यूइंग, प्लीज़ बढ़ा लीजिएगा, 1.75 तो कर ही लीजिएगा। कंटिन्यूइंग क्रिमिनल, ठीक है, कंटिन्यू करता हुआ इंटरप्राइज क्रिमिनल, इट इज़ क्रिमिनल इंटरप्राइज, यहाँ लिखा ना, तो क्रिमिनल इंटरप्राइज, कंटिन्यूइंग क्रिमिनल इंटरप्राइज दैट रैशनली, ये डिफिनीशन है, रैशनली काम करता है। देखो, ऑर्गेनाइज क्राइम का ही फ़र्क है, वर्क्स किस लिए? टू प्रॉफिट बनाना, सिर्फ प्रॉफिट। तो क्या ये डिफिनीशन है? ये डिफिनीशन आई है जो क्या कंप्लीट डिफिनीशन है कि कंटिन्यूइंग क्रिमिनल एक्टिव इंटरप्राइज दैट रैशनली वर्क्स टू प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ क्रिमिनल का डिफिनीशन तो भाई वेरी कर रहा है, टू प्रॉफिट, आगे एक और लाइन जोड़ी जाएगी, वह इलिसिट, फ्रॉम इलिसिट, भाई फ्रॉम इलिसिट। अब वो हर कंट्री में ये इलिसिट जो एक्टिविटी है ना, इलिसिट एक्टिविटी, बस ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे थोड़ा सा वो करती है, क्योंकि ये इलिसिट एक्टिविटी का जो मतलब है ना, ये कंट्री टू कंट्री चेंज हो रहा है, और फ्रॉम विद इन इंडिया स्टेट टू स्टेट। फॉर एग्जांपल, शराबबंदी हो गई, अब शराब में कोई ग्रुप आकर के शराब स्मगलिंग करके कमा रहा है इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो वहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम में आ जाएगा, बट यूपी में नहीं आएगा। तो एक स्टेट टू स्टेट भी डिफ़र कर रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर यहाँ मैं कुछ गलत हूँगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये इलिसिट एक्टिविटीज़ है, ये दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। तो एक इसलिए यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती। बस इलिसिट एक्टिविटी, इट इज़ वेग टर्म, इट इज़ अ ब्रॉड टर्म। क्या है इलिसिट, ये नहीं प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, तो इलिसिट बस एक्टिविटी आप डाल दीजिए। दैट आर ऑफन इन ग्रेट पब्लिक डिमांड, दैट आर ऑफन, और ये जो है पब्लिक डिमांड में ही है, ऑफन इन ग्रेट पब्लिक डिमांड। तो ये आप आंसर राइटिंग के लिए है, ये एक डिफिनीशन हो गई। अब इसके आगे और लाइन लिखी है, अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ, वरना ये डिफिनीशन अपने में कंप्लीट है। ठीक है, और भी लंबी डिफिनीशन है, पर इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब इसमें ये लोग कैसे, इनका जो एग्जिस्टेंस है, चलिए आगे मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि इनका जो एग्जिस्टेंस है कंटिन्यूड,
एग्जिस्टेंस इज मेंटेन्ड, कैसे मेंटेन्ड है इनका कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस? थ्रू करप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। भाई ऑफ पब्लिक ऑफिशियल मिले हुए हैं तभी तो ये लोग इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्या नाम है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं जो पब्लिक ऑफिशियल्स को काम दिया गया है, ताकि इनकी जो गलत काम ये कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग और जो भी कर रहे हो, इलीगल ट्रेड, उसको पब्लिक ऑफिशियल्स को एक दायित्व दिया गया है कि ये इनको क्या नाम है ये सब काम को रोकें, बट ये काम नहीं रोक रहा है पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, तो पब्लिक ऑफिशियल करप्ट है, नेता हों जो भी हों, ब्यूरोक्रेट्स हैं। और देखिए, और ये क्या करते हैं, इंटिमिडेशन, कई बार डराते धमकाते भी हैं। तो इंटिमिडेशन आम आदमी को भी और पब्लिक ऑफिशियल्स को भी। ठीक, थ्रेट्स, भाई थ्रेट्स देते हैं। ठीक, और फोर्स टू प्रोटेक्ट इट ऑपरेशन, तो ये अपने काम वाम को बचाने के लिए। ठीक है, तो कैसे मेंटेन्ड है इनका एग्जिस्टेंस? द एग्जिस्टेंस इज मेंटेन्ड थ्रू करप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, इंटिमिडेशन, थ्रेट और फोर्स टू प्रोटेक्ट इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन को बचाने के लिए। तो ये हो गई आपकी डिफिनीशन। एक और डिफिनीशन है, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडेक्स की है, चलिए उसको जाने दीजिए। एक डिफिनीशन याद करिए तो ये ज़्यादा सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में कि क्या होता है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है क्या, तो ये सब थोड़ा सा बाद में देखेंगे। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या है कैरेक्टर। ये पेज पे छोड़ दीजिए, इसके लिए क्या नाम है, डिफिनीशन के लिए एक डिफिनीशन और आप ऐड कर सकते हैं उसमें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, आप चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपको PDF भी दूंगा इसका। ऐसे कैसे दे दूँ? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर एक ग्रुप है तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे होता है, तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं। मान लो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये कोई क्राइम है, दिस इज़ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मान लो ये। तो उसमें क्या क्या है यहाँ पे? सबसे पहले अगर ये जो कर रहा है, जो क्राइम करने वाला इंडिविजुअल है, ये आया इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ये क्राइम कर रहे हैं, तो कुछ तो रोक टोक होगी, कुछ तो अगर ये किसी स्टेट में है, कहीं नेशन स्टेट सिस्टम है, कहीं की गवर्नमेंट है, जो भी हो, वो चाहेगी कि ये लोग ना करें, पर ये फिर भी कर रहे हैं, तो या तो छिप के कर रहे होंगे, या तो मसल पावर यूज़ कर रहे होंगे, या मनी पावर, कुछ तो होगा इनके अंदर। तो इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा ग्रुप आता है जो इनको संरक्षण देता है, दे आर द प्रोटेक्टर्स। भैया कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको बचा के रखते हैं। अभी प्रोटेक्टर्स कौन हो सकते हैं? वकील। भैया इंडिया में भी कई बार ऐसा होता है, ये वकील जो हैं, बहुत सारे वकील हैं, सब नहीं ऐसे होते कि भाई अपने अंडर कुछ 3-4 चेले रखे हैं जो इनके लिए लड़ते वड़ते हैं। ठीक है, और इनको ये बाद में संरक्षण दे देते हूँ। तो लॉयर्स ज़रूरी नहीं है, लॉयर्स। और कौन हो सकता है इसमें? पब्लिक ऑफिशियल्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पब्लिक ऑफिशियल्स ही तो हो गए। तो कई बार इनका भी संरक्षण चलता है, क्योंकि अगर ये कोई जुर्म हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, तो किसी रीजन में होगा, मान लो किसी रीजन में हो रहा है, ठीक है, और इस रीजन का इंस्पेक्टर होगा, इस रीजन के अंदर मान लो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ का DM होगा, वहाँ का SP होगा, वहाँ का SDM होगा, वहाँ का लोकल MLA होगा, और उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड और एजेंसीज होंगी। तो ये क्या कर रही हैं, तो इनको तो पता होएगा ही। तो बिना इन सब लोगों के इन्वॉल्वमेंट के ये क्राइम कैसे हो रहा है, ये तो पता ही। भाई आप जिम्मेदार हो लॉ एंड ऑर्डर के लिए और क्राइम रोकने के लिए, स्पेशली पुलिस ऑफिसर, SP जो कप्तान होता है, इसके दायित्व है कि ये सब क्राइम रोके, तो इनको पता तो होगा। पर इनको और कौन बचा ले रहा? मान लो ये कुछ स्टेप्स ले भी रहे हैं, तो लॉयर्स इज देयर। ठीक है, लॉयर्स, ये ब्यूरोक्रेट्स तो हो ही गए। तो ये पूरा जो सिस्टम है इन लोग का जो है काम ऐसे कर रहा है कि इन लोग को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द लॉयर्स, फ्रॉम द क्या नाम है, पावर वाले लोग जो होते हैं, बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स भी हो सकते हैं जो पैसा दे के इनको छुड़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब मिल करके काम ही करते हैं। तो बिजनेस मैन भी आ सकते हैं इसमें, अगर आप ऑप्शन में डालो तो बिजनेस मैन भी आ सकता है। आप प्ले स्पीड थोड़ा तेज़ कर लेंगे। ये सब जो मिल करके इनको छुड़ा रहे हैं। चलिए आइए। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, देखिए ये क्राइम बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है यहाँ? ठीक है, क्राइम सपोर्ट है। इस क्राइम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। कैसे लोग हैं क्राइम को सपोर्ट करने वाले? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ स्किल्ड इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। स्किल्ड इंडिविजुअल,
जो यही सब काम करते हैं। मान लो कुछ ड्रग एक्सपर्ट है, ठीक है, कैसे ड्रग बनता है, क्या करता है, ये केमिस्ट हो गया यार, ठीक है, या कोई शूटर है, बंदूक चलाने में माहिर है, ठीक है, कोई डराने धमकाने में माहिर है, कुछ सप्लाई करने में, इलीगल थिंग को सप्लाई करने में माहिर है, लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व है, वो इस सब चीज़ में है। तो ये सब सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं जो ये लोग, तो ये जो आएंगे, दिस इज़ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सपोर्ट। बहुत से पायलट भी आ जाएंगे, हवाई जहाज से लेके जा रहे हैं यहाँ वहाँ, ड्राइवर वाइवर आ गए जो इलीगल माल लेके जा रहे हैं ना, सप्लाई करवा रहे हैं, तो ये सब सारे लोग मिल करके जो आएंगे, ये स्पेशल, दिस इज़ द सपोर्ट, ठीक है। और इनके साथ बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ DMSP, ये सब जो भी हों, लॉयर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, ये सब तो मिले हुए हैं। फिर एक आता है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप, ठीक है, इसको अगर मैं रब कर दूँ, देयर इज ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप, ठीक है। तो कुछ सपोर्ट करने वाले इसी ग्रुप में ही कह लीजिए कि इसमें क्या है, इसमें 3-4 लोग हैं मिल करके काम करते हैं और इनकी फॉर्मल लीडरशिप नहीं होती है, तो ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, और मिल करके काम वाम कर रहे हैं और ज़्यादा फॉर्मलाइज भी नहीं है, ठीक है। ये आ करके पूरा काम किए, जो भी इलिसिट एक्टिविटीज़ करना है इन लोगों को। और ये जो ग्रुप ऐसा होता है कि इसमें कोई ग्रुप का मान लो एक हेड बना है, उसके मरने के बाद भी ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इस कंटिन्यूटी है, इवन इन द लीडर्स चेंज, तो दे हैव अ कंटिन्यूटी। कोई एक लीडर मर गया, कुछ भी हो गया, तब भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है और एक ग्रुप चलता जा रहा है, ठीक है। सीरियस क्राइम करता है ये ग्रुप मिल करके, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। इनका क्या काम है, पैसा लेना, पावर के लिए भी कई बार कर सकता है, पैसा लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर सकता है, या और भी कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है। तो मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड, मोस्टली इट इज़ मॉनिटरी और या पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही मैंने ये बता दिया, ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कुछ प्रोटेक्टर्स हैं इनके क्राइम सपोर्ट के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्रिमिनल ग्रुप की, अगर ये क्रिमिनल ग्रुप है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिमिनल ग्रुप, आप प्लीज स्पीड तेज कर लीजिएगा, ठीक है, बराए मेहरबानी। यहाँ पे आइए, क्रिमिनल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो देखिए क्या है कि दे शेयर सम डिस्टिंक्ट ट्रेट्स। तो सबसे पहले कुछ, अब अगर ये लोग आए हैं, ग्रुप ऑफ पीपल अगर आ रहे हैं, 3-4 लोग साथ आए हैं, मान लो 4-5 लोग, तो कुछ तो शेयर्ड इंटरेस्ट होगा इनका, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं हो सकता, सिर्फ कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट है। मान लो पैसा कमाना है तो ठीक है, पैसा तो बिजनेसमैन भी कुछ आके ग्रुप कमाते हैं, पर कुछ तो शेयर्ड इंटरेस्ट है, कुछ तो आइडियोलॉजी है, कुछ तो निगेटिव या इलिसिट एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, या कुछ इनका शेयर करते हैं हिस्ट्री की सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। तो मोस्टली दीज आर शेयर सिमिलर टाइप ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो क्रिमिनल बैकग्राउंड शेयर करते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं यहाँ नए लोग भी हो सकते हैं, उसका अलग रीज़न है, बट सम हाउ जो पीपल हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, तो क्रिमिनल बैकग्राउंड तो शेयर करते हैं। चलो भाई, जेल वेल में मुलाकात हो गई, ये जेल है, अब जेल मिलने की मुलाकात हो गई आपस में, चलो भाई तुम्हारा काम हो, तो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड शेयर कर रहे हैं। देन व्हाट दे हैव, सो मोस्टली दे आर प्रॉफिट ड्रिवन है, ठीक है, स्पेशली इन इलिसिट एक्टिविटीज़, क्योंकि इनमें ज़्यादा मिल जाता है पैसा। अच्छा, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व क्यों है, मेहनत करके तो कम पैसा मिलेगा ना, लोगों के डिज़ायर्स पूरे हो जाएंगे इलिसिट एक्टिविटीज़ से, जल्दी कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना है सबको, ठीक है। तो या तो दिमाग हो आपके पास, या तो मेहनत हो, ना दिमाग है ना मेहनत है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट आप कमा ले रहे हो कैसे, इलिसिट एक्टिविटीज़ से। देखिए अगला, दे शेयर सम सिमिलर एथनिक ट्रेट्स, कैसे कि जैसे कुछ कॉमन एथनिसिटी, एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के लोग हैं, मान लो एथनिक ग्रुप के लोग, इनके साथ कुछ गलत हुआ, क्या हुआ, फिर ये क्राइम की दुनिया में आ गए, तो अपने एथनिसिटी के लोग लेते आते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये एथनिक ग्रुप जो होते हैं, तो ये भी क्या नाम है, एथनिसिटी शेयर करते हैं ये सारे। तो कई बार ये क्रिमिनल्स जो होते हैं या जो ऑर्गेनाइज क्राइम में लोग होते हैं, दे शेयर सिमिलर, लगभग कई बार एथनिसिटी, ठीक है। तो एथनिसिटी शेयर करते हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री शेयर करते हैं। दे यूज़ वायलेंस या थ्रेट, तो एक और इंटरेस्ट इनका ये है कि भौकाल बनाना चाहते हैं लोग, भौकाल बनाते हैं, वायलेंस यूज़ करके
थ्रेट यूज़ करके लोगों को डराते हैं, ठीक है, भौकाल जिसे कहा जाता है, ठीक, जलवा, ठीक। तो वायलेंस और थ्रेट, तो ये इन लोगों का ये खासियत है, इन सब लोगों की, सिमिलर टाइप के लोग हैं। अब देखिए ये मेंबरशिप की बात थी, ये इसके मेंबर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो देयर आर 2 ग्रुप पाए जाते हैं इसमें। पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक को। सो दे आर इन्वॉल्व इन करप्शन, तो करप्शन है तो करप्शन तो रहेगा ही भाई। एंड पॉलिटिकल नेक्सस, दे हैव पॉलिटिकल नेक्सस, ठीक है। और क्या इनकी खास बात, इनकी खास बात ये है कि क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट। तो प्रॉफिट मोटिव हो गया, ये सब हो गया, लीडरशिप रूल हो गया। दे ऑल्सो हैव क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क बन गया, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क हो जाता है इनका, ठीक है। एंड ये अच्छा खास बात ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट देते कैसे कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स को, तो दे गिव अपॉर्चुनिटी और रिक्रूट, दे रिक्रूट वल्नरेबल ग्रुप्स। क्यों वल्नरेबल ग्रुप्स? क्योंकि जॉब नहीं है। ये वल्नरेबल ग्रुप है, मान लो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, जो भी हो गया, कुछ रीजंस हैं। तो क्या है, इन लोगों को पैसे की लालच दे दिया जाता है, ठीक है, कि नहीं आओ तुम्हें हम इतना काम देंगे, तो उसको तो पैसा चाहिए, उसकी जॉब है नहीं। तो ये वल्नरेबल सेक्शन है, जो पीड़ित है, वंचित वर्ग है, जिसको ऐसे ही गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और सर्विसेज नहीं मिल रही हैं और पैसा भी नहीं है उनके हाथ में, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ये चाहिए कि भाई क्या बस तुम्हें डराना धमकाना है, तुम आ जाओ हमारे साथ काम करो, काम 5 महीने में सीख जाओगे, 2 महीने में, और सीखने का भी कहीं पैसा वैसा नहीं है, एजुकेशन का बैकग्राउंड कुछ चाहिए नहीं, कोई भी नॉर्मल आदमी जाके सीख सकता है, कोई डिग्री तो चाहिए नहीं इसके लिए, कोई भी जा सकता है, बस पैसा कमाने से मतलब है तो चला गया ये, ठीक है। कोई अलग से मान लो डिग्री चाहिए होती या कुछ चाहिए होता बैकग्राउंड, तो वो भी एक अलग हर्डल होता। बढ़िया आओ, मारना पीटना जानते हो, डराना धमकाना जानते हो, चोरी करना जानते हो, ये सब सारी, तो ये तो और इंसान का शैतानी दिमाग है, राक्षसी दिमाग होता ही है, तो आसानी है यहाँ रिक्रूट होना। बस एक थोड़ा सा ये कहते हैं कि तुम्हारे पास वो है, ब्रेव हो तुम, जबकि ब्रेव नहीं है लोग, ब्रेव हो तो मेहनत करें, तो वो सब सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आइए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए इसका, ठीक है। आप प्ले स्पीड तेज़ कर लीजिएगा वरना तो बोर ही हो जाएंगे। तो इसमें अलग कुछ ग्रुप्स आते हैं, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल टेरिटोरियल ग्रुप क्या होता है, एक टेरिटोरियल ग्रुप है। टेरिटोरियल ग्रुप देखिए, मैं कई सोर्सेज यूज़ किया हूँ ये पढ़ाने के लिए या आपको हेल्प आउट करने के लिए, तो यह मल्टीपल सोर्सेज, सिर्फ एक किताब नहीं है, यूपीएससी की ही है, कई कोचिंग्स की बुक है, कई ऐसे है, ऑनलाइन यूज़ किया हूँ, नेट जो भी है, बहुत सारी, बहुत 1-2 लेक्चर ऐसा है कि आपको लगेगा एक ही जगह से मैटर उठाया हुआ है, ठीक है। तो वो ऐसा मुझे सही लगा तो एक ही जगह से उठा लिया। बट देखिए वो भी आप पढ़ रहे होंगे, मे बी ज़्यादातर लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आप पढ़िए उसको। तो अगर ये लेक्चर आप देख लोगे ना तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं क्या नाम है आपका कवर हो जाएगा, और आपको मेंस के लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, या उसको आप पढ़ोगे ना तो ये आसान लगेगा अभी। तो थोड़ा सा आराम, प्ले स्पीड तेज़ कर लीजिएगा आप, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मेरे लेक्चर्स 1 घंटे के हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे थोड़ा सा अपलोड करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। इतना अभी बहुत खास वैसा प्रोफेशनलिज्म अभी मैं नहीं कर पाया हूँ, करूँगा। तो ये चीज़ जो है, आप 1-1 घंटे का लेक्चर है, आधा घंटे में आप प्ले स्पीड 2 कर लो, आप 1.75, 1.8, 1.9 भी आ जाता है, तो आप जल्दी जल्दी देख लोगे। डेली ऐसे करके देख लो, आपको कुछ इसके अलावा क्या पढ़ोगे, यही आंसर लिख के आ जाओ तुरंत, आप अपना आंसर बना लो, बट डेटा यहाँ से कम यूज़ कर लो, ठीक है। तो देखिए टेरिटोरियल ग्रुप क्या है, यहाँ पे आइए देखते हैं टेरिटोरियल ग्रुप क्या है। एक बार जीवन में मौका मिला है, बार बार नहीं मिलेगा यूपीएससी निकालने का, बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग कहते हैं ना यूपीएससी सब कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ भी है भाई, बहुत काम आसान हो जाता है आपका। यूपीएससी निकाल लिए, आपके ऊपर एक टैग लग जाएगा आईएएस का, आईपीएस, जो भी गवर्नमेंट सर्विस आपको यूपीएससी, इवन पीसीएस ऑफिसर्स भी जो होते हैं, एक टैग तो लग जाता है पीसीएस ऑफिसर, और बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं भाई। आप इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, आप एक काम करवाने जाओ, आपके ऑफिस के 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी के बावजूद भी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यू हैव, अगर आपके पास ये है ना, तो सोशल एम्पावरमेंट थोड़ा आज के ज़माने में ज़रूरी है, और ये होना चाहिए आपको। एक आध कोई घर में हो पीसीएस, आईएएस या कुछ भी डॉक्टर वॉक्टर, जो थोड़ा यूज़फुल टू सोसाइटी हो, ठीक है। ये एक तरीका है, यही एक ज़रिया है, डेमोक्रेसी है, तो आप अपना पावर अपना खुद बना सकते हो। तो इसके थ्रू आप कहीं ना कहीं आपका सिस्टम से आप जुड़ जाओगे, तो ठीक है, तो थोड़ा सा एम्पावरमेंट फील करोगे आप। चलिए, तो इसीलिए लोग तैयारी वैरी करते हैं। हर चीज़ पैसा नहीं है यार, पैसा तो कमा लोगे, ठीक है, नहीं भी कमा पाओगे, कम कमाओगे, क्या पता किस्मत सबकी अलग है, किसान नसीब क्या है। टेरिटोरियल ग्रुप क्या है, जो स्पेसिफिक रीजन पे कंट्रोल करते हैं, जैसे स्ट्रीट गैंग है, ठीक है, तो स्पेसिफिक रीजन्स पे हैं।
जैसे पायरेट्स होते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब टेरिटोरियल ग्रुप्स हैं, दे फोकस ऑन स्पेसिफिक रीजन्स, ठीक। दूसरा है नॉन टेरिटोरियल ग्रुप्स हैं, ये क्या करते हैं, ये कई एरियाज में जाते हैं, ऑपरेट करते हैं, जैसे आर्म्स ट्रैफिक करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, तो साइबर क्राइम भी कर रहे हैं, आर्म्स ट्रैफिकिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, तो मल्टीपल ट्रेड हो गया इनका। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखते हैं क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टाइप्स में क्या क्या आ जाएंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, आइए देखते हैं। तो टाइप्स में क्या आ गया, सबसे देखो ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाला आदमी होता है, जो ड्रग ट्रैफिक करता है, ठीक है, इधर उधर है, ड्रग ले जा रहा है, क्योंकि ड्रग की डिमांड है। पंजाब जो है बहुत फेमस था ड्रग के लिए, ठीक है, क्योंकि वाई पाकिस्तान क्यों फेमस था, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग क्यों, पाकिस्तान, पंजाब जो है बगल में पाकिस्तान है, तो इट इज़ PIA, व्हाट इज दिस, इज गोल्डन क्रेसेंट, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज ईरान एंड दिस इज अफगानिस्तान। तो प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया, दे आर प्रॉक्सिमिटी टू पंजाब, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान, एंड देन ईरान और अफगानिस्तान तो लिंक्ड है, तो दे आर प्रॉक्सिमिटी टू कश्मीर एंड देन पंजाब, स्पेशली जो पाकिस्तान है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जो इनके यहाँ ड्रग्स बन रहे हैं, देखिए अफगानिस्तान में भी ड्रग बनता है, तो इन लोगों को मार्केट मिल गई ना, इंडियन मार्केट, क्योंकि यहाँ डिमांड है, पहले तो लत लगाई गई धीरे धीरे, तो एक इंडियन मार्केट मिल रही इनको। तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग जो है तो बहुत बड़ा इसका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट, तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक उधर हो रहा है, ठीक है, वहाँ इंडिया में भी लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक। तो कोशिश की जा रही है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। तो दे ड्रग ट्रैफिकिंग, अच्छा ये कैसे हैं, ये टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, जैसे डार्क नेट यूज़ कर रहे हैं, डार्क वेब, डार्क नेट जो मतलब पता ही नहीं चलता है साइट वाइट कहाँ है, अंदर कहीं छुपा के रखे हैं साइट, नहीं मतलब डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते हो सब साइट को, तो डार्क नेट के थ्रू काम कर रहे हैं। तो डार्क नेट, यूज़ द डार्क नेट, ठीक। देखिए बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड है, तो आप प्ले स्पीड कम कर लीजिएगा। अच्छा ये सब सारी चीज़ें हैं। तो दूसरा फायर आर्म्स ट्रैफिकिंग, फायर आर्म्स में ट्रैफिकिंग होती है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब फायर आर्म्स ट्रैफिकिंग, तीसरा क्या है, स्मगलिंग, वही स्मगलिंग ही समझ लीजिए, सोना वोना स्मगल करते हैं। तो इलीगल क्या है, अनरिकॉर्डेड ट्रेड, इट इज़ इलीगल अनरिकॉर्डेड ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर, इलीगल अनरिकॉर्डेड ट्रेड है ये, पता ही नहीं है, कुछ भी ले जाओ, सोना ले जाओ, हाथी का दांत ले जाओ, ठीक है, या इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में भी लोग ट्रेड करते हैं, स्मगलिंग हो गई ना, ठीक है। तो इलीगल ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें ये आ गए स्मगलिंग में। और देखिए वी हैव ओपन बॉर्डर, और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है, वी हैव ओपन बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान, तो थोड़ा ये लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, एंड पोरस बॉर्डर विद बांग्लादेश, बट ओपन बॉर्डर ये नेपाल भूटान वाला ये थोड़ा और दिक्कत कर जाता है, ठीक है। सो वी नीड टू लुक एट इट। जैसे 2022-23 में आया था कि 522 स्मगलिंग केसेस बुक हुए थे, 522 स्मगलिंग केसेस वर बुक्ड इन 2022 एंड 23। ये बात बहुत स्मगलिंग रिपोर्ट है कि 522 रिपोर्ट्स थे, केसेस थे, बुक हुए थे, ठीक है। ये बहुत बड़ी डेटा हो गई है। चलिए आइए आगे देखा जाए। देन यू हैव मनी लॉन्ड्रिंग, अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग, तो भैया पैसा जो है, मनी लॉन्ड्रिंग तो यूज़ जो होता है ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या, उल्टा सीधा आपने इलीगल वे से महीना पैसा कमाया, और आपने इलीगल वे से पैसा जो कमाया हुआ है उसको लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट कर दिया कि लीगल है ये, या लेजिटिमेट है, जायज़ है। कैसे करते हैं ये लोग, कमाते हैं गलत तरीके से, इसका कुछ अता पता तो है नहीं, और आप फाइनेंशियल सिस्टम जो है इंडिया का, बैंकिंग सिस्टम में ऐड कर देते हो, और पता नहीं चलता, उसमें घाल मेल कर देते हो, ठीक है। बहुत ऐसा ट्रांजेक्शन्स करते हैं ये लोग आपस में, ठीक है, कि पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ से आया है, स्पेशली कंफ्यूज हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम। तो ये लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट, और भी तरीके हैं, जैसे हवाला करते हैं ये लोग, ठीक है। हवाला में बहुत हवाला है, हवाला में तो ख़तरनाक सिस्टम है भाई, जिससे ये कंट्री ये है, ये कंट्री भी है, ठीक है, ये कंट्री है, यहाँ एक इंडिविजुअल है और एक यहाँ इसको पैसे भेजने हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ एक और इंडिविजुअल होगा, उसको ये पैसे दे देगा, ठीक है, इसको मिल गया। इनका एक आदमी यहाँ बैठा होगा, रुको अलग कलर्स दिखाता हूँ, ये देखो ये दूसरा आदमी है और ये एक और इन्हीं का आदमी है। तो क्या होगा कि ये देखो ये आदमी इसको देगा,
ठीक है। अब इसको पैसा चाहिए, ये वाले को पैसा चाहिए, इसने इसको दिया, ये इसको फ़ोन करेगा, लो भैया ऐसा काम करो, तुम इसको इनके आदमी को पैसा दे दो, ये इनको यहीं बैठे बैठे पैसा देगा। अब यहाँ बीच में क्या हुआ, बीच में कोई तो पैसा आया ही गया ही नहीं, मनी इधर से उधर गया ही नहीं, इसने इनको दिया और इनका आदमी जो बैठा है इनको दे दिया, बस समझे। तो इसमें बीच में कोई ट्रेड तो आया नहीं, ये तो दिखा ही नहीं, ये तो बीच में कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। अनरिकॉर्डेड, इट इज़ अनरिकॉर्डेड, एक तरह से स्मगलिंग वाले में अनरिकॉर्डेड, इट इज़ ऑल्सो अनरिकॉर्डेड, कुछ पता ही नहीं है भाई। आप जाओगे कस्टम वस्टम लगता है, सब हर चीज़ें हैं, आप इसको बाईपास कर लिया है सब चीज़ों को। तो देखिए कैसे ये लोग तरीके लोग अपनाते हैं। तो देखिए क्राइम करने के लिए कुछ भी है, अलग अलग तरीके लोग अपना लेते हैं। तो ऑर्गेनाइज क्राइम एक टेररिज्म भी आ जाता है। टेररिज्म थोड़ा वाइड है, ठीक है। तो देयर इज अ टेररिज्म ऑल्सो इन द डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बट टेररिज्म हैज़ अ वाइडर पर्सपेक्टिव। देखिए टेररिज्म में क्या है, ये स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ आइडियलिस्टिक एंड पॉलिटिकल। प्रॉफिट मेकिंग भी करते हैं तो आइडियल अपनी वो करने के लिए, आइडियलिस्टिक या पॉलिटिकल। क्यों आइडियलिस्टिक, क्यों? अपनी आइडियोलॉजी है, एक अपनी आइडियोलॉजी को थोपना और दुनिया को बताना कि ये सत्य है। तो इसके लिए वायलेंस करना, इसके लिए अगर ये ग्रुप वायलेंस करता है, लोगों को डराता धमकाता है, ठीक है, आम लोगों की जान लेता है, तो ये क्या हो गया, ये आइडियलिस्टिक हो गया एंड पॉलिटिकल ऑल्सो। कई बार किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो तो वहाँ की आम जनता को परेशान करना, डराना, तो ये हो गया टेररिज्म। थोड़ा इसका वाइडर रेंज है। टेररिज्म वालों को, जो टेररिस्ट हैं, इनके वाइडर नेटवर्क्स हैं, थोड़ा इनके पास ज़्यादा पैसा होगा, जो भी और भी चीज़ें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी करती हैं ये लोग। तो मेनली इट इज़ आइडियलिस्टिक बेस, ठीक है। प्रॉफिट ओरिएंटेशन होता है बट फॉर प्रमोटिंग दिस आइडियलिज्म, वेयर एज जो क्या नाम है नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग, मोस्टली इट इज़ इकोनॉमिकल, ठीक है। तो टेररिज्म हो गया, नार्को टेररिज्म है, फिर नार्को टेररिज्म ड्रग्स से रिलेटेड, ठीक है, डराना धमकाना, ठीक है। अब नार्को टेररिज्म में क्या हो जाता है, नार्को टेररिज्म में नार्को मतलब ड्रग वाला आ गया, नार्को प्लस टेररिज्म। तो नार्को से जो ड्रग से पैसा कमाया, ठीक है, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को इसने फंड कर दिया या इनको फंडिंग दे दी, तो ये ही रिलेशन हो गया। या टेररिज्म यूज़ करके पैसा नार्को में इम्पैक्ट करते हो, तो आपस में मिली जुली इनकी वो है सरकार है। क्या करते हैं, जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब कोई भी इलिसिट ड्रग ट्रेड हो गया है तो फंड करेगा टेररिस्ट एक्टिविटी को, या टेररिस्ट टैक्टिक यूज़ करेगा इस बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, नार्को वाले को, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्रिमिनल प्रॉफिट प्लस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वायलेंस दोनों आगे मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक आगे एक और टर्म आ जाता है, क्या नाम है इसका, ब्लैक होल सिंड्रोम। यहाँ सब जो अलग अलग ग्रुप है, ऑर्गेनाइज ग्रुप, ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और ये सब इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट आपको, ठीक है। तो ब्लैक होल सिंड्रोम वाला इफेक्ट भी आ जाते हैं। ब्लैक होल सिंड्रोम जब ये सब एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइज क्राइम वाली और टेररिज्म वाली मर्ज कर जाती है, तो इट इज़ द ब्लैक होल सिंड्रोम। लेट मी शो यू, अगर होगा, अगर कहीं मैंने विजन आईएएस का यूज़ किया था, हाँ, तो देखिए कन्वर्जेंस हो गया ना, इसको चाहिए यहाँ डाल लीजिए, ये ब्लैक होल सिंड्रोम यहाँ पे ये, ठीक है। ये कॉमर्शियल टेररिज्म हो रहा है ऐसे कमाने उमाने के लिए, देन पॉलिटिकल क्राइम है, ये मर्ज हो रहा है एक जगह पे, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो गया, यूज़ ऑफ टेरर, ठीक है। तो यहाँ पे टेररिज्म है, ये देखिए स्क्रीन पे ऑर्गेनाइज क्राइम दिया, टेररिज्म, एंड दे आर बोथ मर्जिंग हियर, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल भी हो गया प्लस क्राइम भी कर रहे हैं, तो ये ब्लैक होल सिंड्रोम, ये मर्जर पॉइंट है यहाँ पे। चलिए आइए और देखते हैं कितने तरह के क्राइम उराइम है, ये सब देखा जाए, या कितने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं लोग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ही आ जाएगा। और क्या आएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, सॉरी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा वैसा चाहिए, तो उसे इलीगल इमिग्रेशन होते हैं, ठीक है। और ट्रैवल एजेंट्स और एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो होती हैं मिल कहती हैं चलो हम दिलाए लाएंगे तुमको नौकरी, और ये फेक डॉक्यूमेंट्स और नॉन एग्जिस्टेंट जॉब्स लेकर के। तो ये मेक्सिको में हुआ था, जैसे सैन एंटोनियो ट्रेजिडी हुई थी, जहाँ 53 माइग्रेंट थे मेक्सिको से सेंट्रल अमेरिका में मारे गए, ठीक है, ट्रैक्टर ट्रेलर में। और वो था कि मतलब क्यों भाई, इलीगल माइग्रेशन की वजह से। सो दिस इलीगल माइग्रेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, इमिग्रेशन, या जैसे कि इवेंट हुआ था, ये इवेंट क्या था कि मेक्सिको से कुछ लोग काम वाम करने गए थे और यूएसए में ये मारे गए थे ये लोग, मतलब डेथ वेथ हो गई थी अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, और इन लोग की सेंट्रल अमेरिका में डेथ हो गई, और लगभग 53 लोग थे, और ये इलीगल पता चला था, इलीगली आए थे। तो रिस्क देखिए कितना एसोसिएटेड है फेक जॉब्स दिलाने के लिए, क्यों, क्योंकि फेक जॉब्स थे, फेक जॉब्स क्रिएट करना कि भाई आपको दिला देंगे, फेक, ये सब सारी चीज़ें।
क्योंकि वहाँ मैक्सिको की स्थिति तो यूएसए जैसी नहीं है, ठीक है। तो उनको ट्रैक्टर ट्रेलर के नीचे पाए गए कि मरे हुए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देन देयर इज़ प्रोस्टिट्यूशन। तो प्रोस्टिट्यूशन जो है, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन से लोग पैसा कमवाते हैं, ठीक है। ये बच्चों को और महिलाओं को अगवा करते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, प्रोस्टिट्यूशन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं लेबर ओबर के लिए। फिर काउंटर फीटिंग फेक करेंसीज़ के लिए। काउंटर फीटिंग क्या है? फेक करेंसीज, फेक गुड्स बनाना, करेंसी है, कोई भी काउंटर फीट करना, डिज़ाइनर आइटम है, फार्मा प्रोडक्ट्स है, तो उसमें भी तो इंडिया चाइना करेंसी रिंग, ठीक है, 2022 का। क्या? काउंटर फीट करेंसी, चाहे करेंसी हो गया, काउंटर फीट करना, डुप्लीकेट फेक कॉपी, फार्मा प्रोडक्ट हो गया, या कोई डिज़ाइन हो गई, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएगा। तो ये काउंटर फीटिंग में आएगा, ठीक है। आइए आगे देखा जाए, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट अगर करें काउंटर फीट करेंसी को, करेंसी वाला। तो क्या इसमें इलीगल बना रहे हो आप फेक कॉपी मनी का, चाहे मेडिसिन का, जो भी है, ठीक है। तो आसानी से पैसा वैसा कमा लेते हैं, ठीक है। एक क्रिमिनल नेटवर्क देखा गया था जो इंडियन करेंसी जो बना रहा था चाइना में और इंडिया में। तो ये कहते हैं इंडिया चाइना करेंसी रिंग 2022 में एक इशू आया था, इंडिया चाइना करेंसी रिंग। ये 2000 पकड़ा गया कब? 2022 में, कि भाई ये लोग पैसा बना रहे थे, चाइना में इंडियन रुपीज़ बन रहा था और फिर ये इंडिया में आ रहा था, ठीक है। तो इट वाज एंटरिंग इंडिया थ्रू अदर रूट्स, ठीक है। तो फेक रुपी नोट्स थे इसमें। तो देखिए कैसे एक इंटरनेशनल सिंडिकेट काम करता है ये सब चीज़ों की तरफ, ठीक है, फेकनेस की तरफ, और या डिसरप्ट करना हमारी इकॉनमी को, ये सब सारी चीज़ों के लिए। फिर प्रोस्टिट्यूशन में एक सेक्स ट्रैफिकिंग पकड़ी गई थी, इंडिया और दुबई के बीच में हो रही थी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिया चाइना करेंसी रिंग हो गया और ये सब सारी चीज़ें। अब चैलेंजेस देखते हैं कुछ क्या क्या चैलेंजेस हैं डीलिंग विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आइए देखा जाए चैलेंजेस क्या हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस? पहला है गवर्नेंस रिलेटेड चैलेंज। जैसे जो क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल है और पॉलिटिकल लीडर्स है और ये सब ब्यूरोक्रेटिक है, प्लस ब्यूरोक्रेटिक, इनका नेक्सस है, ये सब आपस में मिले हुए हैं, सरकार यही चला रहे हैं, ठीक है। अधिकारी तो ही हैं, ये भी हैं, ये तीनों मिल करके ये सब काम करते हैं। तो इसको नेटवर्क को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। कौन तोड़ेगा? अगर आप क्रिमिनल मिल जाए पॉलिटिशियन से, जो मान लो रूलिंग पार्टी में हो अगर, या ब्यूरोक्रेट से, ऑफिशियल से, तो कैसे इस नेक्सस को तोड़ना जो है ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दे आर पावर अथॉरिटीज़, इन्हीं के अख्तियार में पावर है, ठीक है। इनको कैसे प्रोसिक्यूट, अब कितना जुडिशरी इंटरवेंशन करेगा? तो इनके पास दीज आर पावरफुल पीपल, ठीक है, ये पावरफुल लोग होते हैं। तो इनको तोड़ना जो है, एक तो पॉलिटिशियन आ गया, दूसरा ब्यूरोक्रेट, यही लोग सपोर्ट देते हैं। ये प्रोटेक्टर्स में होते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्टर्स, जो शुरू में हमने पढ़ा था कि प्रोटेक्टर्स जो होते हैं तो वो प्रोटेक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। चलिए आइए आगे देखा जाए। प्रूफ निकालना इनके लिए बहुत है। देखो इसमें एक सीक्रेसी है और लॉयल्टी है। तो ये ऑर्गेनाइज ग्रुप में लॉयल्टी और सीक्रेसी मेंटेन करते हैं सब, लॉयल्टी और सीक्रेसी। तो भैया पता नहीं चलता है, इतना लॉयल हो जाते हैं और सीक्रेसी काम करने वाले कि पता नहीं चलता है कहाँ क्या क्राइम हो रहा है। तो प्रूफ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गैदर प्रूफ, प्रूफ नहीं मिल पाता है। अब ये कोर्ट में आप कैसे पेश करोगे? कोर्ट में तो प्रूफ चाहिए। अगर आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हो तो ये बार बार बच के निकल जा रहे हैं, और जब बार बार बच के निकल जा रहे हैं तो बार बार वही हरकत कर रहे हैं। तो इस डिफ़िकल्टी इन गैदरिंग द प्रूफ एंड टू शो देम इन कोर्ट। क्यों? तभी ये फिर क्या होगा, ये जो बंदा बच के आया ना, ये फिर जाके क्राइम करेगा, जाएगा क्राइम, क्योंकि यार आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो दिस डिफ़िकल्टी इन कलेक्टिंग द प्रूफ, तो ये गवर्नेंस रिलेटेड चैलेंज एक आया, ठीक है। और देखिए लीगल स्ट्रक्चर में भी कुछ कमियां हैं। तो इंडिया के पास, हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक लॉज नहीं हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम को कम्बैट कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर नॉट स्पेसिफिक लीगल लॉज, वी लैक स्पेसिफिक लीगल लॉज, लैक स्पेसिफिक सम लीगल लॉज, ठीक है, कि इससे हम लड़ सकें। और लैक कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज, सेंटर और स्टेट की या अमंग द स्टेट्स, लैक कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक कोऑर्डिनेशन की भी है कि हम अमंग द एजेंसीज वी लैक द कोऑर्डिनेशन, ठीक है।
फिर आइए देखिए क्या है। अच्छा, दूसरा चीज़ है, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि कैसे एजेंसीज़, जैसे स्टेट एजेंसीज़ भी फेल कर जाती हैं, ठीक है। क्या नाम है, स्किल है नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो स्टेट पुलिस है, तो उसको आप इतना पावर दीजिए, या तो उसको स्किल दे दीजिए, उतनी ट्रेनिंग दे दीजिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें कि वो सब क्राइम को रोक पाए। देखिए मोस्टली क्या कहा जाता है कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, स्पेशली मान लो एग्जांपल है बंगाल है, यूपी है, बिहार है, इधर नॉर्थ ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश है, देन देयर इज़ क्या नाम है, भूटान है। तो जैसे अब नेपाल है, तो यूपी नेपाल का बॉर्डर आ गया, यूपी नेपाल। तुम्हारे पास तो नेपाल से ट्रीटी व्रीटी है, चलो भाई फ्री ट्रेड व्रेड कर रहा है, सब ये सब खोल के रखा है, तो पूरा बॉर्डर है, या फेंसिंग नहीं है प्रॉपरली, तो एक प्रॉपर फेंसिंग नहीं, तो उससे आना जाना होता है। तो प्रॉपर जियोग्राफिकल देखिए बैरियर तो ऐसा है नहीं इंडिया यूपी नेपाल के बीच में, और ये ऐसा टेरेन है कि खुला है, ठीक है, आ जा सकता है आदमी, बहुत ज़्यादा प्रॉपरली गार्डेड नहीं है। पोरस तो बांग्लादेश का है, चलो कुछ थोड़ा बहुत है फेंसिंग, यूपी नेपाल वाला तो है नहीं। तो यहाँ से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो होती हैं, ठीक है, इलीगल ट्रैफिकिंग या इलीगल जो भी चीज़ें हैं, यूपी नेपाल हो गया है, भूटान हो गया है, तो इन सब स्टेट्स के बारे में। अब इसमें क्या है कि यूपी और बिहार जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए भी तो नहीं कर पाता है, बहुत सारी इनकी क्षमता नहीं है, इनकी क्षमता से बाहर हैं, ठीक है। तो कई बार गार्ड, जो बॉर्डर गार्ड्स होते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं, ठीक है। उस लोकल एरिया जो है बॉर्डर एरिया वाला, उधर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ के लोगों को क्या नाम है पैसे दे दिया जाता है। बहुत सारे लोग पैसे दे दिए, चलो तुम ऐसे काम कर दो, तो उनको पैसा मिल गया, प्लस आपका काम भी कर दिया वो। तो एक लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेसनेस या डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज़ में, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से प्रमोट करता है इलीगल एक्टिविटीज़ को या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। दैट्स वाई बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होम मिनिस्ट्री का है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रोड्स बनाए जा रहे हैं और बॉर्डर हाथ्स खोले जा रहे हैं ताकि डेवलपमेंट हो उस रीजन का, तो लोकल जो इनपुट है ऑर्गेनाइज क्राइम में उस बॉर्डर एरिया में वो कम हो सके, ठीक, वो गलत चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आइए पॉइंट देखते हैं। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज, ये हमने देख लिया था, प्लस अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो दिस इज द क्या नाम है, डिफरेंस इन एबिलिटी ऑफ स्टेट्स। तो वेरियस स्टेट्स जो हैं, द स्टेट्स लैक द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट बॉर्डर कंट्रोल। ठीक है, बॉर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज मिल रहे स्टेट्स को, यूपी है, बिहार है, तो वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा फंडिंग वंडिंग की जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंस है लीगल सिस्टम में अक्रॉस द कंट्री। मान लो ये कंट्री ये है, शेयर कर रहा बॉर्डर कंट्री बी, तो यहाँ जो चीज़ इलीगल मानी जाती है ए में नहीं मानी जाती, यहाँ का लॉ अलग है, यहाँ का लॉ अलग है, तो देयर इज़ कोऑपरेशन। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है क्या नाम है, ये एक तो ये है कि लीगल एसिमेट्रीज हैं, दूसरा ज़्यादा फोकस मिलता है जो भी कंट्रीज़ हैं वो क्या नाम है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्राइम पे ज़्यादा फोकस है। तो देयर इज़ मोर फोकस ऑन डोमेस्टिक क्राइम, मोर फोकस ऑन डोमेस्टिक क्राइम, ठीक है। फिर लीगल एसिमेट्री है, डिफरेंसेस इन लीगल सिस्टम ऑफ द शेयरिंग बॉर्डर कंट्रीज, या जहाँ माल पहुँच रहा है, मान लो नाव से कहीं और चला गया इलीगल ट्रैफिक होके, तो वहाँ का भी तो है डिफरेंस इन लीगल सिस्टम ऑफ कंट्रीज रिलेटेड टू पर्टिकुलर क्राइम, ठीक है, ये क्राइम से रिलेटेड पहले। चलिए आइए आगे देखा जाए। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ऐसे मज़े के लिए। वीक फाइनेंशियल सिस्टम है, जैसे हवाला हो जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो इससे वल्नरेबिलिटी आ रही है, तो ये सब आपको चैलेंजेस है। कोई हवाला हो गया, कैसे आप इसको ब्रेक करोगे, तो चैलेंज आ गया कि नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग है, यही हवाला ही हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग में, और ये फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी, आप इसको कैसे रोकोगे, ठीक। तो ये एक चैलेंज आएगा, कैसे इसको डील करोगे कि करेंसी वरेंसी इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो इललेजिटिमेट जो है उसको लेजिटिमेट में करेंसी में कन्वर्ट करके, और गलत, एक बार देखिए ब्लैक मनी वाइट हो गई तो उसको पीछे ट्रेस बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्लैक मनी वाइट हुई है तो वो ट्रेस बैक कहाँ से पैसा आया, कैसे आप पता लगाओगे। इतना स्मूथ सिस्टम आप एआई यूज़ कर लो बैंकिंग के थ्रू, पर लोग क्या है कि दूसरे के नाम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, दूसरे के नाम ट्रांजैक्शन करवा देते हैं, उसको फिर आप मान लो उसका लीगल बिजनेस चला है, ये मान लो इलीगल पर्सन है वन, एंड दिस इज़ द लीगल पर्सन, ये लीगल बिजनेस करता है, ये इलीगल बिजनेस करता है। मान लो इसने हेल्प आउट ही कर दिया, लो यार तुम पैसा लाओ अपने लीगल वाले में दिखा दो, इसका बिजनेस लीगल है, तो ये मनी जो अब आएगी वो लीगल हो जाएगी,
इसे साफ़ करके वॉशिंग मशीन में भेज दिया यहाँ से यहाँ। तो ये सब दिक्कत आती हैं, ये सब कुछ कमियाँ हैं जिसको दूर करना है, ठीक है, जिसके खिलाफ लड़ना है, ये सब सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने बॉर्डर एरियाज़ के बारे में देखा था कि बॉर्डर एरियाज़ में मैंने आपको बताया अभी कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। बॉर्डर एरियाज़, अब यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, पैसा वैसा नहीं है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये सब चीज़ें जो है ना मोटिवेट करती हैं यहाँ के लोकल्स को कि भाई पैसा कमाना है तो गलत काम करके जल्दी, कम समय में जल्दी पैसा, ठीक है। तो वैसे डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, दिस बोथ आर द रीजंस इन प्रमोटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। आइए कुछ चैलेंज हैं और चैलेंजेस देखते हैं। जैसे सम चैलेंजेस आर, ये भी चैलेंज डाल दो, सम आर टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज क्या, हो साइबर सिक्योरिटी। साइबर भाई, गलत पैसा आप फाइनेंशियल सिस्टम में थ्रू साइबर आप डाल रहे हो, क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहे हो, तो ये सब सारी है ना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है ना फाइनेंशियल क्राइम करने के लिए। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अगर ड्रग स्मगलिंग हो रही है तो आप क्या नाम है, डार्क नेट यूज़ कर रहे हो, डार्क वेब यूज़ कर रहे हो, तो ये सब सारी तो दे आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं। और एडवांसमेंट, इनकी एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, रिसोर्स और ट्रेनिंग। हमारे पुलिस है जो स्टेट है, तो ट्रेनिंग नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, फंड, इस फंड क्रंच। तो रिसोर्सेज की बात करोगे तो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, स्किल्ड ह्यूमन, ये भी तो ये स्किल्ड ह्यूमन स्पेशली टू डील विद द क्राइम, ठीक है। या अब लोग हायर करते हैं अभी बाहर से, कंप्यूटर के जानकार हैं, अगर मान लो साइबर थ्रेट आया है तो भाई न कि क्या नाम है स्टाफ हो पुलिस का, तो कई जगह पुलिस का स्टाफ अब होने लगा है जो कंप्यूटर के बारे में जानकार है, जो ट्रेस बैक कर सकता है, सब चीज़ें हैं, वरना लोग हायर करते हैं। तो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, फंड क्रंच, तो शॉर्टेज ऑफ फंड, देन देयर इज शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, कंप्यूटर ये सब सारी चीज़ें, शॉर्टेज ऑफ और भी सारी चीज़ें जो आपको ये सब रोकना है। तो प्रॉपर गार्डिंग नहीं होती है, प्रॉपर गार्डिंग नहीं होती बॉर्डर्स पे, ये सब करप्ट ऑफिशियल्स हो गए, करप्ट बॉर्डर गार्ड्स, तो ये सब सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आ जाएगी। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि भाई लोग डरते हैं, फियर ऑफ पुलिस है, तो लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्या लैक करता है, इन डिस्क्लोजिंग, क्या डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे, इन डिस्क्लोजिंग द क्राइम। डरते हैं लोग, पुलिस वालों से डर रहे हैं, नेता, मान लो नेता इन्वॉल्व उनसे डर रहे हैं, और जो ये सब स्मगलर हैं इस तो और डराते ही हैं, क्योंकि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, वो भी डर रही है, ये भी। प्लस ग्लोबलाइज नेचर ऑफ क्राइम, ठीक है। ट्रैक करना, भाई एक जगह हो रहा है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गया, ये हमारा ये प्यारा भारत, या मान लो यहाँ USA है, यहाँ रशिया है, कंबोडिया, लाओस, नाम ये वियतनाम है, ठीक है, कंबोडिया है, फिर यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ आ गए, इटली, स्पेन, यहाँ पे साउथ अमेरिका आ गया, यहाँ अलग कंट्रीज़ आ गए, रुगवे परग्वे, यहाँ से माल, मान लो यहाँ से यहाँ गया माल, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, कैसे आप ट्रैक करोगे? सबके नॉर्म्स अलग हैं, सबके लीगल रेगुलेशंस एंड लॉज अलग हैं, कैसे आप उनको फाइल करोगे, केसेस कैसे ट्रैक करोगे, ये सब बहुत मुश्किल काम है। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से वाइडर नेटवर्क ओवर द ग्लोबल वर्ल्ड, तो इसलिए मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन, तो वाइडर नेटवर्क हो गया अक्रॉस कंट्रीज़, तो वाइडर नेटवर्क अक्रॉस कंट्रीज़, ठीक है। और ग्लोबल ज्यूरिसडिक्शन, वाइडर ग्लोबल मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन, और इसमें क्या है, मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन है, सबके लॉज अलग हैं, सबके क्राइम की डिफिनीशंस अलग हैं, तो कैसे आप इसको ट्रैक करोगे? प्लस डिस्टेंस है फिजिकलिटी में, ठीक है। वाइडर नेटवर्किंग, उतना तो पैसा लग जाएगा आपको, जितना तो स्मगलिंग हुआ है उसको ढूंढने ढालने में उससे ज़्यादा पैसा लग गया, भले लग जाए, ठीक है, पर इनको पकड़ना ज़रूरी। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशनल, देखिए लीगल चैलेंजेस हैं, ज्यूरिसडिक्शनल हर्डल्स हैं, ये सब सारी। वी फेल, देखिए शेयर्ड इंटेलिजेंस, तो वी फेल टू शेयर रियल टाइम इंटेलिजेंस और डाटा इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, ठीक है। तो फेल टू शेयर, फेलिंग, लैक ऑफ शेयरिंग डेटा, लैक शेयरिंग ऑफ डेटा रिलेटेड विद द क्राइम, तो जो भी डेटा है क्राइम से रिलेटेड इंटरनेशनल वर्ल्ड में, दैट इज़ वेरी पुअर। तो लैक ऑफ शेयरिंग ऑफ डाटा, ठीक है, स्पेशली विद द क्राइम, ठीक है, कंट्रीज के अमंग, स्पेशली अमंग द कंट्रीज टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, देखिए एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट्स जो होते हैं वेरी करते हैं क्रॉस नेशन, ऐसे डीले होता है, फेल्योर होता है कि क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूशन के लिए आप दूसरी जगह ले जाओ, ठीक है।
और इस वजह से ऑफेंडर्स जो होते हैं दे स्किप जस्टिस बाय रिलोकेटिंग। तो इनकंसिस्टेंट एक्स्ट्राडिशन लॉस डाल दीजिए आप, इनकंसिस्टेंट एक्स्ट्राडिशन लॉस, ठीक है। फिर लास्ट हो गया द लैंग्वेज बैरियर्स। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, कम्युनिकेशन, प्रोसीजरल बैरियर्स। तो दे आर बैरियर्स, अलग अलग बैरियर्स हैं, जैसे लाइक प्रोसीजरल, दिस लैंग्वेज, वर्क कल्चर, अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग काम करने के तरीके हैं। देयर इज सीक्रेसी, देयर इज प्राइवेसी, ओवर द प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेटा। तो बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक। तो ये सारा अभी हम लोग ने देखा है और काफ़ी समय हो चुका है, लंबा थोड़ा लेक्चर हो जाएगा, आधे घंटे का और लेक्चर है। तो ये आधे घंटे का और लेक्चर मेजर्स टू कम्बैट ऑर्गेनाइज क्राइम मैं नेक्स्ट लेक्चर से करूँगा। यहाँ तक फिलहाल आप देख लीजिए, बस आधे घंटे का होगा ये लेक्चर, मेजर्स टू कम्बैट, और प्ले स्पीड तेज़ करके देखिएगा तो ओवरऑल आपका आधे घंटे तक हो जाएगा। तो मेजर्स टू कम्बैट, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप इसको, और कुछ टॉपिक्स और हैं जिनके मैंने लेक्चर पूरे कंप्लीट नहीं किए, जैसे फार्मा वाला थोड़ा बचा हुआ है 5-6 लाइन, और कुछ MSMEs के डालना है। तो ऐसे आप एक बार और सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा शेयर करिए, लोगों में शेयर करिए, थोड़ा कमेंट वमेंट डालिए, अच्छे ख़राब भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो कम से कम ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इनपुट डालूंगा और आपके लिए एफर्ट करूँगा, चीज़ें चाहूँगा और बेहतर बनाऊँ, ठीक है। तो ये सब सारी, तो मेजर्स टू, आप कोचिंग जाके इतना ज़्यादा पैसे दे रहे हो, यहीं पे ये सब सारी चीज़ें देख लो। उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करिए और क्या नाम है, मेरा मैसेज ये सब पहुँचाइए, और क्या नाम है, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ये सब सारी चीज़ें नोटिफिकेशन मिलता। तो आपके लिए मैं और काम आसान कर लूँगा। आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में ज़्यादा फीस देने जा रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप प्ले स्पीड तेज़ करके देख लो, ठीक है। तो मेजर्स टू कम्बैट ऑर्गेनाइज क्राइम जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। प्लीज़ मोटिवेट मी, मैं आपके लिए और जान डाल दूँगा पूरी, ठीक है, सब फ्री में करा दूँगा, सब एकदम बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।